प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट से हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक पर आधारित उत्साह कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है, तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है। तो आइए कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। घोर अर्थात भयंकर, गगन अर्थात आकाश, धाराधर अर्थात बादल, ललित अर्थात सुंदर मनोरंजनकारी, विद्युत छवि अर्थात बिजली किसी शोभा, उर अर्थात हृदय या मन, वज्र अर्थात कठोर या भीषण, नूतन अर्थात नई। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो, गड़गड़ाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल अर्थात बेचैन, उन्मन अर्थात अनमना, निदाघ अर्थात तपती गर्मी, सकल अर्थात सारे, जन अर्थात मनुष्य, अज्ञात अर्थात अनजान, अनंत अर्थात आकाश, घन अर्थात बादल, तप्त अर्थात तपी हुई, धरा अर्थात पृथ्वी। कवि कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादलों तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। धन्यवाद।